क्या भारतीय आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा किला ढह रहा है? क्या वो कंपनी जिसे हम भरोसे का दूसरा नाम मानते हैं, वहां से लोगों की नौकरियां जा रही हैं? आज हम बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS। पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस में सिर्फ एक ही आंकड़ा आया हुआ है, 23,000। खबर उड़ी कि TCS ने एक साल के भीतर अपने 23,000 से ज्यादा कर्मचारियों को कम कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मंदी की आहट है, क्या ये छटनी का दौर है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर टाटा के साम्राज्य के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले आंकड़ों को समझिए। वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे आए और पता चला कि कंपनी में अब कुल 5,84,519 कर्मचारी बचे हैं। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या 23,460 कम है। अब भाई, जब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर एक साल में इतने लोग कम कर दे तो बाजार में खलबली मचना लाजमी है। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या TCS भी अब विदेशी कंपनियों की तरह हायर एंड फायर वाली नीति चला रहा है? क्या अब टाटा में भी नौकरी सुरक्षित नहीं है? लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू देखना अभी बाकी है। जब ये शोर बढ़ा तो खुद TCS के HR हेड सुदीप कुनमल को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, रुको भाई, ये छटनी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जो आंतरिक फेरबदल हुए उसकी वजह से वर्कफोर्स पर करीब 2% का असर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। कंपनी का कहना है कि उन्होंने पिछले साल ही 44,000 फ्रेशर्स को नौकरी दी है। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई कंपनी छटनी कर रही है तो क्या वो 44,000 नए चेहरों को अंदर लेती? मार्च की आखिरी तिमाही में भी करीब 2,500 नए लोग जुड़े हैं, तो फिर ये 23,000 का गैप कहां से आ गया? असली कहानी छिपी है एक शब्द में, जिसे IT की भाषा में कहते हैं एट्रिशन, यानी जब लोग खुद अपनी मर्जी से बेहतर मौके के लिए नौकरी छोड़कर जाते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि TCS अब अपनी रणनीति बदल रही है। अब वो पुराने ढर्रे पर भर्ती नहीं कर रही है कि पहले हजारों लोग भर लो और फिर काम ढूंढो। अब जमाना है जस्ट इन टाइम हायरिंग का, मतलब जैसे ही प्रोजेक्ट आया वैसे ही भर्ती शुरू। ये स्मार्ट बिजनेस है, ना कि कोई संकट। टाटा ने तो 25,000 कैंप ऑफर पहले ही बांट दिए हैं, यानी भविष्य की तैयारी पूरी है। अब बात करते हैं उस डर की जो हर IT प्रोफेशन के दिल में बैठा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। लोग कह रहे हैं कि 2030 तक IT कंपनियां खत्म हो जाएगी, सब कुछ AI पर काम होगा। लेकिन TCS के CEO के कृतिवासन का जवाब सुनिए। उन्होंने जो कहा वो उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो तकनीकी से डरते हैं। उनका कहना है कि AI आने के बाद दुनिया भर की कंपनियों को TCS जैसी फर्मों की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी ताकि वो इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर सके। TCS की ऑर्डर बुक फुल है और मुनाफा वो तो आसमान छू रहा है। इस तिमाही में कंपनी ने 13,718 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरी बहस को खत्म कर देती है वो है सैलरी इंक्रीमेंट। मंदी वाली कंपनियां कभी सैलरी नहीं बढ़ाती, लेकिन TCS ने अपने सभी ग्रेड के कर्मचारियों के लिए सालाना इंक्रीमेंट का ऐलान कर दिया है। ये कदम बताता है कि कंपनी अपने टैलेंट को साथ रखना चाहती है, उन्हें डराना नहीं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि डरने की जरूरत नहीं है। TCS में जो संख्या कम हुई है वो किसी मंदी का संकेत नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। कंपनी खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। जो लोग कह रहे हैं कि IT सेक्टर डूब रहा है, उन्हें TCS के मुनाफे और उनकी नई भर्तियों के आंकड़े देख लेने चाहिए। टाटा आज भी मजबूती से खड़ा है, बस लड़ने का तरीका बदल गया है। अगर आप भी IT में हैं तो डरिए मत, बस खुद को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि TCS जैसे दिग्गज हार मानने वालों में से नहीं है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे OINOG न्यूज़।